हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनम वर्मा है और बेसिकली आज मैं अपने 2016 के फर्स्ट मंथ जो कि जनवरी उसका एक रिव्यू करने वाली हूँ कि मैंने क्या-क्या किया। बेसिकली आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या-क्या किया, मुझे तो पता ही है। सो यहाँ पे मैं अभी आई हुई हूँ अपनी छत पर और यहाँ पर मैंने ये कुछ ऐसा लगा रखा है बिकॉज़ ताकि उधर से दिखे ना किसी को कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे टमाटर उग रहे हैं। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने डायरी में कुछ लिखा है, मैं वो आपको पढ़ के सुनाऊंगी। ठीक है, मैंने अपना डायरी लिखना स्टार्ट किया था 2017 में और उस टाइम जब मैं डायरी लिखती थी तो पेज के ऊपर लिखती थी। तो जब मैं मतलब तब मैंने डायरी ऐसे बहुत ज़्यादा ये नहीं कि मैं डेली बेसिस पे डायरी लिखती हूँ, मैं पेज में डायरी लिख लेती थी। बेसिकली जब मुझे कुछ सैड मेरे साथ होता था या कुछ बहुत खुश वाला मोमेंट होता था तो मैं उसको डायरी पे या पेज पे लिखती थी पहले 2017 में। फिर वो पेज को मैं फाड़ देती थी, जैसे कोई सैड मोमेंट है मैंने उस पे लिख दिया और फाड़ दिया। फिर 2018 से मैंने फ्रीक्वेंटली मतलब डायरी लिखना स्टार्ट किया। मैंने अपनी लाइफ का हर एक हैप्पी सैड मोमेंट या किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं वो हर चीज़ डायरी में लिखती थी। मैं अपनी पुरानी वाली डायरी दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसी है और इसमें ये ब्लैक पेजेस मैं पूरी नहीं दिखा सकती, ये भरी हुई है। तो ये ब्लैक पेजेस में मैं डायरी लिखती थी। सो इसमें मैंने अपनी सारी फीलिंग्स लिख रखी हैं, बट अब मैंने ये बता दिया तो मेरी फैमिली के पास चली जाएगी तो वो ढूँढेंगे इसको। तो अभी मैं इसका कुछ जुगाड़ करूँगी इसको छुपाने का या फिर इसको गायब करने का, ठीक है? सो इसमें मैंने अपने 2018 से लेके अभी तक का सब कुछ लिखा हुआ था। सारे हैप्पी सैड मोमेंट्स या किसी ने मुझे कुछ कहा, मुझे कुछ बुरा लग गया तो वो मैंने सब कुछ इसमें लिख रखा है। बट अब 2016 से मैं एक नई डायरी बनाने वाली हूँ जो कि बेसिकली ताकि मैं उसको अच्छे से अपने पास संभाल के रख सकूँ। ये बहुत खास है मेरे लिए क्योंकि ये स्टार्टिंग की डायरी है। डायरी क्या है, ये मतलब ऐसे कुछ पेजेस हैं रजिस्टर टाइप, इतना है। तो ये तो खास है, ये पहला है ना इसलिए। ठीक है, तो फिर अभी मैं आपको अपना डायरी सुनाने वाली हूँ। इस मंथ में क्या-क्या हुआ है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। डर लग रहा है, डर नहीं लग रहा, मतलब अजीब-सा लग रहा है। सो डायरी तो मैं 2017 से ही लिख रही हूँ, पर आज तुम्हारे पास आने का रीज़न अलग है। तुम्हारे पास मतलब ये डायरी के पास आने का रीज़न मेरा अलग है। 2017 में जब मैं डायरी लिखती थी या तब से जब मैं अब तक लिख रही हूँ, तो मैंने इस डायरी को बहुत सारे नाम दिए हैं कि अच्छा, तो कभी-कभी मैं इसे कृष्णा का नाम देती थी इस डायरी को कि कृष्णा से मैं बात कर रही हूँ, कान्हा जी बेसिकली उनसे मैं बात कर रही हूँ और उनको मैं ऐसे लेटर लिखती थी, ठीक है? लेकिन अभी मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना, तो आप सुन सकते हो ध्यान से। तो डायरी तो मैं 2017 से ही लिख रही हूँ, पर आज तुम्हारे पास आने का रीज़न अलग है। आज मैं डायरी इसलिए लिख रही हूँ ताकि मैं अपने पूरे मंथ को रिव्यू कर सकूँ। नाउ जब मैं 2017 में डायरी लिखती थी तो कुछ इम्पोर्टेंट सैड होता था, तब मैं डायरी लिखती थी क्योंकि कोई ऐसा होता नहीं था जो बिना जज किए बात सुने और समझे। दूसरा रीज़न ये भी होता था कि बहुत रिलीफ मिलता था और उस बात को अंदर रखने मतलब जो बात है, जो मुझे परेशान कर रही है उसे अंदर रखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी क्योंकि मैं उसे पेज पे लिख देती थी तो वो बात मेरी निकल जाती थी मन से। बाद में जब उसको पूरा लिख देती थी तो मैं या तो उस मतलब पेज को फाड़ देती थी या जला देती थी क्योंकि पेज पे लिखती थी अपनी बातें, ठीक है? तो मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा मैंने क्या लिखा है बेसिकली, दोबारा पढ़ती हूँ। बाद में जब मैं उसको पूरा लिख देती थी तो या तो मैं उस पेज को फाड़ देती थी या जला देती थी क्योंकि पेज पे लिखती थी इसलिए फाड़ देती थी या जला देती थी क्योंकि सँभालने की प्रॉब्लम होती थी, सॉरी, सँभालना पड़ता था। बट 2018 से मैंने फ्रीक्वेंटली डायरी लिखना स्टार्ट किया। अपने हर एक सैड और हैप्पी मोमेंट को लिखना, अपने एग्ज़ैक्ट इमोशन को डायरी में लिख देना अच्छा लगता था। लगता था कि कोई है जिससे मैं अपने दिल की बात बोल सकती हूँ या बता सकती हूँ, ठीक है? नाउ डायरी लिखने में मतलब जो डायरी लिखने की इस हैबिट ने मेरे स्ट्रेस को बहुत कम किया, मुझे रियलिटी दिखाई और क्लैरिटी दी। पर कभी-कभी जब मतलब लिखते हैं तो अच्छा लगता है पर बोलने में अभी अजीब-सा लग रहा है। पर कभी-कभी जब मैं उसे दोबारा पढ़ती हूँ तो वो इमोशंस फिर से मुझे पकड़ लेते हैं। तब सोचती हूँ कि मैंने इस डायरी को सँभाला क्यों है? क्या मुझे इसे जला देना चाहिए? ख़ैर ये वक़्त बताएगा कि क्या होगा। पर जलाने की हिम्मत नहीं होती
कि इन लिखे हुए पन्नों को, मतलब जलाने की हिम्मत नहीं होती इन लिखे हुए पन्नों को। 2016 का पहला मंथ यानी जनवरी की शुरुआत मेरी कुछ अच्छी नहीं हुई। पता है क्यों? क्योंकि पता चलेगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को मैं जब टिक्कू को खाना खिलाकर घुमाने ले जा रही थी, उस मतलब उसने एक्साइटमेंट में मेरी आईज में लिक कर लिया, जिसकी नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। तो रिस्क ना लेते हुए मैंने 1 जनवरी को हॉस्पिटल मैं 1 जनवरी को मतलब 1 जनवरी को हॉस्पिटल चली गई, ठीक है? इंजेक्शन लगवाने के लिए। और मतलब रिस्क ना लेते हुए मैं हॉस्पिटल चली गई। और मेरा जो फर्स्ट डे था, मतलब ऐसे बोलते हैं ना मम्मी पापा लोग कि जैसा फर्स्ट डे जाता है बाकी डेज भी वैसे ही जाते हैं, मतलब फर्स्ट डे बुरा तो सारे डेज बुरे। तो और 2 जनवरी को मेरा नेट का एग्जाम था। पता है वहां क्या हुआ होगा सोचो। 1 आवर का टाइम कंप्लीट होने के बाद मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, बस मेरा। फिर स्टाफ ने काफी ट्राई किया बट नहीं चला। 20 मिनट्स के बाद उन्होंने मुझे वो कंप्यूटर दिया जो स्टेयर्स के पास था। जब सभी बच्चे जाने लगे तो मेरे चेयर से बार बार टकराते, बिकॉज वहां स्पेस नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के नहीं टकरा रहे थे। वो मतलब जैसे वो नीचे जाते उनकी छुट्टी हो गई थी, उनका पेपर कंप्लीट हो गया था और मेरे पेपर मतलब 20 मिनट लेट से वो हुआ तो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ। तो फिर मुझे 20 मिनट एंड मतलब देर से खत्म करना था। तो हुआ ये कि मतलब जब वो जा रहे थे तो उनकी जो जाते वक़्त वो बातें करते हैं वो मेरे कानों में पड़ रही थी। मैं उस पे मेरा सारा फ़ोकस चला जा रहा था। मैं बार-बार क्वेश्चन को 10 बार पढ़ रही थी, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूँ, इसमें क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहिए मुझे, ठीक है? तो वो तो सेकंड डे वैसे मेरा गया, ठीक है? पहले दिन ही शुरुआत खराब हो गई तो सेकंड डे तो भूल ही जाओ, ठीक है? फिर कहाँ थी मैं? ठीक है। तो 20 मिनट्स के बाद उन्होंने मुझे वो कंप्यूटर दिया जो स्टेयर्स के पास था। जब सभी बच्चे जाने लगे तो मेरे चेयर से बार-बार टकराते, बिकॉज़ वहाँ स्पेस नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो जानकर ऐसा कर रहे थे। मेरा एग्ज़ाम बहुत खराब हुआ। 4 जैन को मेरी और मम्मी की सोसाइटी को लेकर बहस हो गई, जो मोस्टली होती रहती है। कभी-कभी पॉलिटिकल, कभी-कभी सोसाइटल मुद्दों पे। बट डायरी तुम्हें तो पता है मम्मी से कौन जीत पाया है आज तक? तुम्हें भी पता होगा मम्मी से कोई नहीं जीत पाता। इसके बाद कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें हुई नहीं, मम्मी अयोध्या भी गई थी बीच में, तो वो मतलब बाकी सारे डेज़ मेरे ऐसे ही गए, खाया, पिया, सोया, ऐसे। तो इसके बाद कुछ ज़्यादा ख़ास हुआ नहीं, बस वही डेली की चीज़ें, खाना-पीना, पढ़ना और सोना। लेकिन मैंने इस मंथ में 2 चीज़ें सीखी, जो 2 ख़ास चीज़ें सीखी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, पर 2 जो ख़ास चीज़ें सीखी हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। हाँ, तो वीडियो थोड़ा-सा वो हो गया था, देखो मैं वो दिखाती हूँ। मैं आपको बताने वाली थी कि मैंने 2 चीज़ें क्या सीखी, ठीक है? तो पर यहाँ पे देखो आपको पीछे एक फ्लावर दिख रहा होगा, क्यूट सा है फ्लावर, तो मैं वो आपको दिखाने के लिए मैंने वीडियो पॉज़ कर दिया था। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वो 2 चीज़ें क्या सीखी। इस मंथ मैंने 2 चीज़ें सीखी। हर पर्सन अपनी एक अलग हर पर्सन की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, जिससे जिसे कि जैसे कि सॉरी यार मैंने खुद क्या लिखा है मुझे वही नहीं पढ़ा जा रहा। थोड़ी-सी वो हो रही है, थोड़ी-सी घबराहट हो रही है। हर पर्सन की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, जैसे कि एक बगीचे में ज़रूरी नहीं कि सारे फूल लाल ही होंगे, ठीक है? कोई पीला होगा, कोई लाल होगा, कोई हरा होगा तो कोई गुलाबी, सबकी महक भी अलग होगी। सही बात है। हम ये भूल जाते हैं, इसलिए लाइफ मुश्किल लगती है। अगर इस ट्रुथ को दिल से एक्सेप्ट कर लें तो आसानी होगी और मज़ा आएगा। मतलब हम सोचते हैं कि यार ये पर्सन मेरे तरीके से क्यों नहीं सोच रहा, या इस बंदे की सोच ऐसी क्यों है, ये मेरे तरीके से क्यों नहीं सोच सकता, ये मेरे पर्सपेक्टिव को क्यों नहीं देख सकता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर पर्सन की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर फूल की अपना एक अलग रंग होता है, अपनी एक अलग महक होती है, क्योंकि वो वैसा है, उसको वैसा एनवायरनमेंट मिला है। इसलिए कोई फूल देखा होगा आपने, बहुत छोटा-सा उगता है, उसको वही ज़्यादा मिट्टी मिले तो वो ज़्यादा बड़ा होके उगेगा या बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ठीक है? तो सबकी लाइफ अलग है, सबकी एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, इसलिए हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। दूसरा मैंने क्या चीज़ सीखी, अगर आपको लगता है कि आप सही हो, तो एक्सप्लेनेशन मत दो। टाइम सबको सब कुछ सिखा देता है और सब कुछ समझा देता है। आई होप दैट फ़रवरी अच्छा जाए मेरा, तब तक के लिए बाय डायरी। बाय डायरी।